अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट अनीशा और आप देख रहे हैं वीकेंड शाइन विद अनीशा। कैसे हैं? ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, संडे का दिन है, इतवार का दिन है, तो इतवार के दिन की कुछ रूटीन इस तरह से होती है लोगों की कि लोग जो है वो देर से उठते हैं। ऐसा कुछ हमारी लाइफ में भी था कभी किसी दौर में कि हम इतवार को जो है थोड़ा लेट उठते थे, दिन के टाइम उठते थे, आराम से नाश्ता किया, फिर लेट गए, फिर शाम को उठे, मतलब वो पूरा दिन आराम का होता था। अब थोड़ा सा माशाल्लाह एक्टिव हो गए हैं, अब सुबह सुबह उठते हैं क्योंकि इतवार के दिन यहाँ पे आना होता है, लाइव आना होता है, तो इसलिए इतवार के दिन सुबह उठते हैं। पर सुबह उठने के फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप अच्छा फील करते हैं। दूसरी चीज़ ये कि आपके सारे काम जो है वो टाइम से होना शुरू हो जाते हैं। अगर आप दिन को उठते हो तो आप तो समझे पूरा एक टाइम गुजार चुके होते हो नींद में, तो फिर आपको काम करते करते रात हो जाती है। तो इसलिए सुबह उठें ताकि आपके सारे काम जो है वो टाइम से हो जाएं, फिर आप अच्छा फील भी करें। सुबह सुबह की जो क्या कहते हैं विटामिन डी की जो कमी है जिन लोगों को, वो सुबह सुबह की ठंडी धूप ज़रूर ले लें। अच्छा, ये बड़ी अच्छी अच्छी बातें मुझे आती हैं। ये भी हो गया, काम भी हो गया आपके, सुबह उठ भी गए। फिर वो जो एक नानी दादियाँ कहती थी कि सुबह सुबह वो जो रिस्क लेके फरिश्ता आता है, आप उसको भी वेलकम कर सकते हैं। ये बुजुर्ग कहते थे, यकीनन आपके भी बुजुर्ग ज़रूर, आपको, मुझे तो बचपन में ये बड़ी स्टोरियाँ सुनने को मिलती थी कि सुबह सुबह जो है फरिश्ते आते हैं रिस्क लेके। अब जिनका दरवाज़ा बंद होता है तो फिर वापस चले जाते हैं। मेरी नानी ऐसे कहती थी क्योंकि मैं देर से उठती थी। तो वो एक चीज़ जहन में है कि सुबह ज़रूर उठना चाहिए। चलें, आप उठ के फिर सो जाएं, पर एक बार उठ के थोड़ा सा घर का सिस्टम ऑन करना चाहिए इंसान को, ये वाली चीज़ है। अच्छा, मुझसे किसी ने पूछा मेरी एक बड़ी अच्छी फ्रेंड है, उसने पूछा कि यार ये बताओ कि ये जो मॉर्निंग शो पे बैठ के बात तुम लोग सारी करती हो, लड़कियां जो भी मॉर्निंग शो करती हैं, ये आया ही अपनी रियल अपनी ज़िंदगी में भी ऐसी ही होती है? तो मैंने कहा हाँ, मतलब इंसान अपने तजर्बे से बात करता है। कोई भी अगर बात करता है तो वो तजर्बा कर चुका होता है। मतलब आप अगर कहीं पढ़ के, किसी को सुन के, किसी को देख के अगर कोई बात करेंगे तो वो समझ आ जाता है कि नहीं। पर जो आप लाइफ में अपने साथ चीज़ें कर रहे होते हो, वो तजर्बा जो होता है वो नज़र आता है। और वही है जो भी मॉर्निंग शो होस्ट करती है, यकीनन वो अपनी लाइफ में वो सारी चीज़ें कर रही होती है। अच्छा जी, साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ, हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं, उनको मैं वेलकम करूँगी। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है चेयरमैन अल सादात गयास मेमोरियल से जो है सैयद शहजाद रजा, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अच्छा जी, दूसरे जो हमारे गेस्ट हैं हमारे साथ मौजूद है, तज्जियाकार हैं डॉक्टर शफकत अली। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब, कहाँ थे आप, कहाँ गायब थे? गर्मियों की छुट्टियां गुजारने कहीं अच्छे मौसम वाली जगह पे चले गए थे? मतलब क्या ऐसा क्या हो गया, कहाँ थे आप? बस अपने कामों में बिजी थे और कुछ वायरल्स ऐसे आए हुए थे हाँ। कि उसकी हम्म। तको दुआ में लगे हुए थे। और जाहिर है हमारा तो आपको पता है बीइंग एज ए डॉक्टर तो हाँ, सुबह तो जाहिर है इसमें वक्त नहीं मिलता वक्त नहीं मिलता। ना। अच्छा अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ ये बताएं कि अब थोड़ी सी हम, क्योंकि आज के हमारे टॉपिक इस तरह के, महंगाई आई है तो क्या लोग बीमार जैसे पहले होते थे, छोटी सी भी बीमारी में आ जाते थे इलाज करवाने, चेकअप करवाने, अब वो वाली चीज़ें हैं? या अब प्रॉपर कोई बड़ा एक वायरस हो तो आपके पास आ रहे हैं? मतलब इन चीज़ों में भी कमी आई है कि नहीं, वैसे ही लोग छोटी सी भी बीमारी में आ जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि अब जो सिचुएशन है थोड़ी सी क्रिटिकल है हेल्थ हाँ। के हवाले से, हाँ। क्योंकि पीछे से काफ़ी कमजोरियां चली आ रही हैं हाँ। बीमारियों के हवाले से। हाँ। तो अब ये जो मामलात हुए हैं महंगाई के हवाले से, तो इससे बड़ा इफेक्ट हुआ है और मिडिल क्लास लोगों को बहुत ज़्यादा हुआ है। हम्म। क्योंकि जाहिर है हर चीज़ पे जो है ना रेट बढ़ रहा है। हर किसी भी चीज़ को ले लें आप, चाहे घी हो, तेल हो, आटा हो, चावल हो, कोई भी ऐसी चीज़ है। इस तरह मेडिसिन पे भी डे बाय डे जो है ना वो रेट इफेक्ट आ बढ़ रहा रहे है, रेट बढ़ रहा है। तो इससे जो शरह है लोगों की वो बहुत ज़्यादा मतलब वो है, मुतासिर है। हैं। तो हमारी शोबा जो है हेल्थ का वही बहुत मतलब इस हवाले से काफ़ी जो है मुतासिर हुआ है। और लेकिन बहरहाल है तशवीशनाक सूरत हाल। हाँ बिल्कुल। अच्छा, आपकी तरफ आती हूँ, आप क्या महंगाई पे कहना चाहेंगे? जिस तरह से महंगाई, अच्छा खैर मुझे तो लोग कह रहे हैं कि पेट्रोल महंगा हो गया, बाल भी साथ सही कर ले, ये बाल बड़े प्रॉब्लम करते हैं। अच्छा, लोग ये कहते हैं कि महंगाई किस जो है ना वो अभी हुई है, अभी पेट्रोल बढ़ा है। मुझे तो 3, साढ़े 3, 4 साल से ही लग रहा है कि हर कुछ टाइम बाद महंगाई बढ़ रही थी और पेट्रोल के रेट बढ़ रहे थे। पता नहीं लोगों को अभी लगा है कि अभी रेट बढ़े। मुझे 3, साढ़े 3, 4 साल से ही लग रहा है कि रेट बढ़ रहे हैं चीजों के। आपको कब महसूस हुआ कि महंगाई शुरू हो चुकी है? ये आपको किस टाइम पता चला? नहीं, ये तो जब से वो संभाला जब से सुनते हुए आ रहे हैं।
हाँ। कि जो है डे बाय डे जो है चीज़ें जो है बढ़ती जा रही हैं, लेकिन जिस हमारे मुल्क में हमेशा से ये होता है कि रोक के रखते हैं, जब जा रहे होते हैं सारा बोझ दूसरे पे छोड़ जाते हैं। अच्छा, ये तमाम गवर्नमेंटों में ये हुआ क्या, पिछले वाले करके गए थे, उनकी वजह से उन्होंने रेट रोके हुए थे। बहरहाल वो काफ़ी टाइम से चल भी रहा था और अभी तो और बहुत ज़्यादा मजीद आगे रेट बढ़ना है। अच्छा, आप खाली मसला नहीं, पर आपको मेरी बात समझ नहीं आई ना, जो मैं आपसे पहला मेरा सवाल है कि आपको कब महसूस हुआ कि महंगाई हो चुकी है। वो तो चले देखिए, एक तरीकेकार होता है, जिस तरीकेकार से डॉलर के रेट जा रहे थे या जिस तरीकेकार से एक पाकिस्तान में सिस्टम था, वो तो होता है, वो तो समझ आने वाली चीज है। पर जिस तरह से एकदम से उरूज पे महंगाई जाना शुरू हुई, आपको कब महसूस हुआ कि महंगाई शुरू हो चुकी है होना? वो तो अब महसूस हो रहा है सही, तो इस मतलब टाइम पे कोई 1-2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले जी, से ना? वजह ये है कि हाँ। काम नहीं है लोगों का। देखें, चीज़ें बढ़ रही हैं, बढ़ना चाहिए, पूरी दुनिया में बढ़ रहा है, कोई उसका इश्यू नहीं है, लेकिन हमारे पास सबसे बड़ा मसला जो है बेरोजगारी का है। जब तक वो बेरोजगारी ख़त्म नहीं होगी तो इस पे हम काबू नहीं पा सकते, क्योंकि अब बर्दाश्त नहीं हो रहा और किसी से भी नहीं हो रहा इस टाइम पे। आप खाली मिडिल क्लास को बोलें या किसी गरीब को बोलें, किसी से भी नहीं हो रहा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, इन्होंने कहा कि ये अब महंगाई लग रहा है कि ज्यादा हो गई है, मतलब हालांकि मुझे तो, खैर मैंने आपको बता दी कि मुझे तो 3, साढ़े 3, 4 साल से लग रहा था कि महंगाई होना शुरू हो चुकी है। पहले एक तरीकेकार होता था, हर चीज का रेट बढ़ने का एक सिस्टम एक बना हुआ था, वो हम उसके लिए जहनी तौर पे तैयार थे, ठीक है। जी। अब जो तरीकेकार है, जो तकरीबन 3.5-4 साल से हम लोग देखते हुए आ रहे हैं, जिस तरह से महंगाई उरूज पे जा रही है, जिस तरह से हर चीज के रेट बढ़ रहे हैं, जिस तरह से हम अपने इक्तदार में बैठे हुए लोगों की बहुत बड़ी बड़ी बातें सुनते हैं। मैं तो फौरन सोची थी 50 लाख नौकरियां, मेरे मुल्क में तो कितने सारे बच्चे जो है वो नौकरियों पे लग जाएंगे, इतने सारे बेघर लोग जो है उनको घर मिल जाएंगे। बाद में ये पता चला जो बचा हुआ था अंदर वो भी गया। तो बात ये है, मकसद ये है कहने का कि अगर कोई ये समझता है कि मैं किसी पार्टी के साथ हूँ, अमूमन लोगों को लगता है कि शायद मैं किसी पार्टी के साथ हूँ इसलिए मैं इस तरह की बात करती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं किसी पार्टी के साथ हूँ, मैं पाकिस्तान के साथ हूँ, क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ और आज़ाद हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आज हम हक सच और अक्ल से काम नहीं लेंगे कि कहाँ कहाँ किस किस से गलती हुई है, इंसान है, हमसे भी गलती हो सकती है, हम फरिश्ता नहीं है कि हम गलती नहीं कर सकते, हम इंसान है, हम गलती कर सकते हैं। कहाँ कहाँ किस किस से गलती हुई है उसको खुद समझना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए, और गलतियों से या सीखने का अमल आप अगर सियासत में रखें कि अभी मैं सियासत में आके सीख रहा हूँ सियासत करना, तो फिर मुल्क का हो जाता है बेड़ा गर्क, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, पाकिस्तान के साथ ना खेला जाए, पाकिस्तानियों के साथ ना खेला जाए, हम अवाम के जज्बातों के साथ ना खेला जाए। अपनी सियासत आप लोग करें, जो कर रहे हैं करें, पर हम लोगों को सुकून का सांस लेने दें, मेरा ये मकसद है। ये मेरे साथ, मैं अपनी पूरी अवाम की तरफ से ये बात कर रही हूँ। आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? बिल्कुल, आपने सही बात की है, आपने मैसेज दे दिया जो ओवरऑल हर इंसान कह रहा है। और बाकी कहना तजुर्बा जो है करने के लिए कुछ हमारे पास बचा नहीं है। अगर आपने सोचा हुआ है कि मैं किसी चीज़ पे तजर्बा कर लूँ अपनी आवाम पे, तो अब आवाम इस काबिल नहीं है, ना इतना हौसला है किसी में कि अब हम पे कोई तजुर्बा करे आके। तो मसले का हल जब तक नहीं निकलेगा, जब तक ये जो हमारे सियासतदान हैं और जो बाअसर लोग हैं, जब तक ये सही नहीं होंगे, इनके साथ साथ हमें भी सही होना पड़ेगा। हमें भी कुछ खामियां हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन इन लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया है। भाई पेट्रोल महंगा हो रहा है और मजीद होना है, आगे के लिए भी हम लोगों के जहन बना दिए हैं, हम उसके लिए भी तैयार हैं, लेकिन आप अपना भी तो बोझ कम करें ना जो आपने आवाम पे डाला हुआ है। अभी देखो, इन्होंने ऐलान तो किया है तमाम गवर्नमेंटों ने कि 45%, किसी ने 30% जो है पेट्रोल के जो है कम कराए, जो अपने लेके चल रहे हैं। हाँ, सरकारी मुलाजिम, लेकिन ये ऐलान तक है तो फिर बेकार है। अगर वाकई करते हैं तो ये भी एक अच्छी जो है खबर है, इसमें भी हम गुजारा करेंगे। ठीक है। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से अभी बात हो रही है कि मतलब खैर अभी तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा सियासतदान है जो हम पे तजर्बा करे। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी तो सेंस सब में है कि अब जो हैं इक़्तिदार में और या जो आएंगे, पीपल्स पार्टी की बात कर लूँ, मुस्लिम लीग नून की बात कर लूँ, प्रॉपर सियासतदान है, इनको सियासत करनी आती है। अगर मैं कहती हूँ कि इनको नहीं आती और वो हम पे तजर्बा करेंगे तो वो बेवकूफ़ी वाली बात होगी। क्या कहेंगे? देखें, अवाम के साथ तो कोई भी हुक्मरान आए खेलते ही रहे हैं, मतलब समझ, अवाम तो बेचारी जो है वो बेबस है।
तो ज़ाहिर जो हमारी इकोनॉमी जो है वैसे ही आपको पता है कि ओवरऑल अगर पूरी दुनिया की हम तजिया करें तो हम लोग बहुत पीछे हैं। पीछे जो हमारे साथ जो क्राइसिस हुए हैं अभी इन 4-5 सालों के अंदर, वो भी एक बहुत बड़ा मतलब एक क्रिटिकल टाइम था जिससे हम लोग निकले। तो ये वो चीज़ें हैं कि जिनके बारे में सोचना होगा और हुकूमत को सोचना होगा, प्लान करना होगा। लेकिन जब आपकी इकोनॉमिक्स बिल्कुल इस दर्जे पे पहुंच जाए कि जहां पर आपको कोई ऑप्शन ही ना हो, तो फिर वहां पर इस किस्म की चीज़ें, जैसे पेट्रोल आ गया आपका, उसके पर रेट बढ़ा के उस करेंसी के वैल्यूएशन को लेवलाइज करने के लिए इस किस्म की इम्प्लीमेंटेशंस की जाती हैं, मतलब होती हैं। तो ये सरासर जो है ज़ाहिर है आवाम के लिए बड़ा मुश्किल काम है, आवाम को सेटल करने के लिए। अगर अपने मुल्क को मजबूत करने के लिए हमने सब्र तो किया था ना, क्योंकि कब्र में सुकून है, तो हमने 3.5-4 साल सब्र किया है। मैं ये समझती हूँ कि अगर अपने मुल्क को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, फिर से पैरों पे खड़े होने के लिए, अगर ये चीजें हम आवाम को फिर से थोड़ी बहुत बर्दाश्त करनी पड़े तो मेरे हाल से करनी चाहिए। कर भी रहे हैं, इतने टाइम से कर ही रहे हैं। मतलब कौन सा ऐसा हमारी किसने हमारी पुकार सुनी है? गरीब मर रहा था, वो बेचारा अपने आप को फांसी लगा रहा था, कितने ऐसे केसेस हुए हैं, ये आप इस अरसे में आप देखें। पर बात ये है कि अब अगर मुल्क को मजबूत करने के लिए इस तरह के स्टेप लिए जा रहे हैं तो शायद आवाम को अब साथ देते हुए जरूर, मैं अगर हो सकता है कुछ लोगों को मेरी बात बहुत ज्यादा बुरी लगे, माजरत के साथ, बात यह है कि हमने कुछ अर्सा पहले भी साथ दिया इसीलिए कि मुल्क में बड़ी बेहतरी आएगी, सारी चीजों की हमने ख्वाब तो वही देखे थे, हमने यही ख्वाब देखे थे ना कि एंड में 5 साल के बाद तो बड़ी अच्छी चीजें हो जाएंगी, मुल्क बड़ा स्ट्रांग हो जाएगा, कर्जे वापस हो जाएंगे, ये सारी चीजें हो जाएंगी। फिर हमें अब पता चला, जैसे एक चेंज आया तो हमें पता चला खजाने में तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है ना। तो अब तो हर दिल ना एक खौफ खाया हुआ। आप यकीन करें, लोगों से बात होती है वो ये कहते हैं कि अल्लाह ना करे, खुदा ना करे कि हमारे साथ वो वाली सिचुएशन आए। मैं तो नाम भी नहीं लेना चाहती हूँ, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, और इंशाल्लाह ऐसा वक्त कभी भी नहीं आएगा इंशाल्लाह। क्योंकि मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम बहुत सारी दुआएं अपने पाकिस्तान के लिए, और अल्लाह की भी मदद है, इंशाल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। और इसी के साथ साथ हम लेंगे एक ब्रेक से वापस आऊंगी अपने गेस्ट से, और बहुत सारे सवाल है जो कि पेट्रोल पे तो हम बात कर रहे हैं, बिजली और अवामी मसाइल, महंगाई की वजह से जो मसाइल और जिस तरह की फुटेजेस अब सामने आ रही हैं, स्ट्रीट क्राइम बढ़ चुके हैं, तो वो मैं अपने गेस्ट से सवाल करूंगी। पर लेंगे अभी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद अनीशा। अगर आप शो में शामिल होना चाहते हैं तो आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। अच्छा जी, आपकी तरफ आती हूँ, बिजली का, अच्छा कराची में ही आपकी मतलब पक्की रिहाइश कराची में है, तो कराची में तो बहुत ज्यादा बिजली जा रही है, उस पर आप दोनों क्या कहना चाहेंगे? अभी जो है वज़ीर आज़म ने अच्छा ऐलान किया है कि 1 घंटा जाएगी, लेकिन अभी तक तो उस पर अमल नहीं हुआ है। आगे जो है कि इलेक्ट्रिक वाले से अपील है कि भाई इस पे भी थोड़ा सा नज़रसानी करें। अब हमारे पास इतने सारे वसाइल हैं, किस किस पे सोचें, किस किस पे बोलें। लाइट से देखें, आज जो है हमारा इतना बड़ा शहर है, पूरी दुनिया के अंदर जो है काम लाइट पे चलता है। इंडस्ट्री है वो तबाही की तरफ जा रही है। खान साहब ने एक वो जो है वफाक से किया हुआ था कि सिटी को जो है ना लाइट देने के लिए, तो नई गवर्नमेंट ने आके वो भी बंद कर दिया। तो आप देख लें कि 10-10 घंटे 12-12 घंटे हर जगह पे लाइट का ये मसला है। अच्छा, मतलब ये लाइट का मसला अभी हुआ है, ये काफी अरसे से चल रहा था? नहीं है, ये तो समझ ले अभी पिछले 5 सालों में तो इतना इशू नहीं हुआ था, ये 3-4 सालों में। आप, मुझे लगता है कोई खान साहब की पार्टी के हैं, बड़ी तारीफें कर रहे हैं बहानों से। असल में इसमें तो मैं कहूँगा कि लाइट के ऊपर तो मेरी गरीब आवाम बड़ी 4 साल से पिसी है, ना करें। हाँ, लाइट के ऊपर तो मैं कहूँगा, खैर लाइट का मैं आपको बताऊं कि एक हक सच बात यह है कि बिल्कुल जाती थी, पर अभी कुछ ज्यादा जाना शुरू होगी। जाती तो थी पर अब कुछ ज्यादा होगी, ये 2-3 महीने से ज्यादा होगी। बिल्कुल, ये इस बात में तो सच्चाई है। लेकिन अभी वज़ीर आज़म ने किया ना 1 घंटे से ज्यादा नहीं जाएगी लाइट। हाँ, इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर जो है उम्मीद है कि लोग जो है सुकून से अपने घरों में रहेंगे। काम तो है नहीं वैसे भी, तो शायद घर में सुकून से रह सके। हाँ ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे? कसम से मुझे आज इन बातों पे थोड़ा सा ना, मैं एकदम से फनी भी होती जा रही हूँ, इसलिए कि मुझे हंसी अपने आप पे आ रही है कि हम लोग खुद एकदम से
खुद वोट दे के किसी को लेके आते हैं, बाद में हम उससे परेशान होते हैं, फिर हम बोलते हैं ये हमसे फैसला क्या हो गया। और अच्छा ये वाले केस ना हमने बहुत बार किए हैं, मतलब हमने बहुत बार आजमाया लोगों को, और हुआ ये है कि हम आवाम जो है वो पिस गई है। तो आज अपने आप पे हंसी आ रही है कि हम लोग खुद फैसला लेते हैं, बाद में हम पछताते हैं और बाद में हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। और सभी मतलब हम सब एक ही हैं इस टाइम, ये भी इसी दौर से गुजर रहे हैं, वो भी इसी दौर से गुजर रहे हैं, मैं भी इसी दौर से गुजर रही हूँ, क्योंकि ना मैं किसी कोई ऑफिसर हूँ, ना मैं किसी गवर्नमेंट लेवल पे बैठी हुई हूँ जो मेरा पेट्रोल फ्री हो, और मेरा जो है वो बिल जो है वो इदारे की तरफ से या किसी उसकी तरफ से जा रहे हो, मेरी सैलरी एक प्रॉपर अमाउंट आ रहा हो, मुझे नौकर मिले हो, मुझे प्रोटोकॉल मिला हुआ हो, तो मेरे लिए तो महंगाई कुछ कर नहीं सकी। मैं भी आप लोगों की तरह आम हूँ, जैसे महंगाई बढ़ती है हमारे लिए भी मसाइल बढ़ते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे जो बिजली जिस तरह से अब जाना शुरू हो गया, अच्छा बिजली जाने के साथ साथ इंसान सोचता है ना कि अगर मेरी 3 टाइम बिजली 2-2 ढाई-ढाई घंटे जा रही तो एटलीस्ट मेरा बिल जो है वो तो कम आए, पर इतनी बिजली जाने के बाद बिल आपका ज्यादा आ रहा है। ये समझ आने वाली बात नहीं कि अगर दिन में 8-9 घंटे लाइट नहीं है तो फिर इतना बिल कैसे आ सकता है। देखिए ये मसाइल जो है ना सबके साथ हैं, हर डिपार्टमेंट के साथ हैं, चाहे के हो चाहे गैस हो कोई भी हो। अब ये जो सिचुएशंस हैं अभी कुछ साल 2-3 साल के दौरान हमने काफी काबू पा लिया था जी जी लाइट के उसमें। अब हम लोग खुद बेसिकली सही नहीं है, मैं आपको एक बात बताऊं, क्योंकि हम अपने साथ इंसाफ नहीं करते तमाम मामलात के अंदर। हाँ। चाहे वो इलेक्शन का मामला हो, नॉमिनेशन का मामला हो, कोई भी हो, तो हम खुद सही नहीं है, समझे। हम सही है तो हर चीज सही है, हमारे ना कोई लॉ है ना कोई जस्टिस है, कुछ नहीं है। हर शख्स अपनी आप जिंदगी गुजार रहे हैं तमाम मामलात के अंदर। तो जब इस किस्म की सिचुएशन होंगी तो ये सब कुछ होगा। अच्छा पीछे से ये कुछ ये जो लोड शेडिंग जो होती है इसके भी बड़े मामलात हैं अंदर, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपका जो कंजम्पशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ख़ासतौर पर गर्मियों के मौसम के अंदर हमारी बिजली बहुत चोरी होती है, समझिए, और अभी तक है ऐसा, जिसकी वजह से भी। क्या अच्छी आपने बात की, थोड़े से छोटे चोरों पे बात कर लेती हूँ, बड़े चोरों पे तो हम थक गए बात कर करके। मतलब अगर किसी इलाके में कोई 25-30 मकान जो है वो बिजली चोरी कर रहे हैं बेचारे, और हम जैसे बिजली के बिल दे रहे हैं, तो ये कौन सा मतलब ये आप लोग हमारे साथ अच्छा इंसाफ कर रहे हैं कि उनके बिल हमारे साथ फेंक देते हैं? थोड़ा इस पे भी तो बात करनी चाहिए। एक्चुअली वो डिस्प्यूट होंगे ना, क्यों मतलब उस हमारा कंजम्पशन को लेवलाइज तो करना है ना। पर इस पे काम होना चाहिए, जो लोग नहीं दे रहे प्रॉपर उन पे रेट हो, वो किस तरह से चोरी कर रहे हैं प्रॉपर उन पे कानूनी कार्रवाई हो, ना कि जो हम जैसे लोग इस दौर में मतलब इतनी महंगाई के दौर में पूरा कर रहे हैं हम लोगों को भुगतना पड़े। इस पे जरूर बात। यानी एक चीज बताऊं आपको, KESC एंड KE कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई, इस दोनों में बड़ा अगर हम मवाजना करें ना, तो जो KESC की प्रोग्रेस थी और जो KE की, इसमें जमीन और आसमान का फर्क हो गया। इन्होंने जितना पैसा जनरेट किया आवाम से, जितना वो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते KESC वालों से, जिस तरह इन्होंने कंट्रोल किया, और कंट्रोल करके इन्होंने बहुत मतलब लोड शेडिंग के मामलों को बेहतर किया। जब लोड शेडिंग के मामला बेहतर हुए, जो पैसा रिकवर्ड हुआ वो लगा, यानी कि जो भी इंटरनल जो मामला थे मतलब बिजली के हवाले से, उसको बाकायदा लगाया गया, समझिए। अब इन्होंने, मैं समझता हूँ कि 40% इन्होंने लोड शेडिंग को कंट्रोल करने की कोशिश की, क्योंकि वो केबल्स वो चीज़ें लगाई जिससे आप कुंडे नहीं डाल सकते। ये मैंने तो अभी तजिया किया है, और आप तो माशाल्लाह खुद माशाल्लाह आपके मैंने डॉक्यूमेंट्रीज देखी हैं कि समाजी मसाइल में आप निकलती हैं, और बहुत बड़ा है आपका तो कंट्रीब्यूशन है आपका कि इस कराची की जो इतनी सारी क्रिटिकल प्रॉब्लम्स हैं आपने उसको अवाम नाज के सामने शो किया, बताया। तो ये वो चीजें हैं कि अब जाके थोड़ा सा कंट्रोल। पर मैं आपकी इसमें भी एक चीज ऐड कर लेती हूँ, क्योंकि आपने बात की कि वो केबल्स डल रही हैं कि जिसपे कुंडा नहीं लग सकता। बिल्कुल हाँ, पर मैं आपको बताऊँ ये हमारी पाकिस्तानी कॉम है, इस पे भी लगा दिया। नहीं, असल में वो ठेकेदार मिले होते हैं, इसमें भी लगा दिया मैंने, इसमें भी जुगाड़ देखा, हंसी आई, मैंने कहा ये मेरी पाकिस्तानी कौम है, कसम से इन पे इतने कर्जे कैसे चढ़े, मतलब ये सही चीजें हुई कैसे इन बेचारों के साथ। नाज से इतना प्यार करती हैं और इतनी हमदर्दियां हैं उनके लिए आपकी कि आप किसी चीज को भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन हम तो जाहिर है प्रैक्टिकली कुछ देखते हैं, जाहिर है देख रहे हैं जो भी काम होते हैं उसको करीब से, तो मैंने अंदाजा लगाया है कि यहाँ थोड़ा सा मतलब कुछ इलाके जो बहुत ज्यादा अफेक्टेड थे मतलब बिजली की चोरी के सिलसिले में, उनको काफी हद तक कवर किया, ठीक है। लेकिन अब ये गवर्नमेंट चेंज होने की वजह से
ये जो अभी इमरान खान साहब की हुकूमत गई है, हाँ। उसके बाद जो बहरान आया है, तो उसको मेंटेन करने के लिए इस तरह की पॉलिसीज बनाई गई हैं, जैसे पेट्रोल महंगा कर दिया गया जी, बिजली का लोड शेडिंग शुरू कर दी कि कंजम्पशन तो आप यूनिट पे भी बढ़ रहे हैं। हाँ यूनिट पे बढ़ा रहे हैं, तो ये जस्ट फॉर रिकवरिंग, ये रिकवरिंग है हमारी, क्योंकि हमारा खजाना खाली है इस वक्त। तो ये पेट्रोल और इसके मद में और इस तरह की लोड शेडिंग करके सेफ्टी करके जो है इकोनॉमिक्स को ये डेवलप कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? ये जिस तरह से पहले तो मुझे इस पे जरूर बताइएगा कि अगर 8 घर नहीं दे रहे बिल तो वो फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता बाकी जो घर बिल दे रहे हो उन पे, मतलब अगर हम अच्छा एक अमल कर रहे हैं तो हमें उसका नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। बिल्कुल उठाना पड़ रहा है, क्योंकि इन्होंने तो पीएमटी पे लोड डालना है एक एरिया की, उसके ऊपर जो भी बिल आएगा, जो नहीं दे रहे, जो कुंडे लगा रहे हैं उस पर, वो जाहिर सी बात है जिनके मीटर हैं उन पर डाल लेते हैं ये लोग। ये तो है अब से नहीं, शुरू से ही है। बात ये है कि डॉक्टर साहब ने जो बात की है कि ये काबू कर रहे हैं, रेट बढ़ा रहे हैं ये पेट्रोल के, लेकिन ये काबू करने के बाद उसको फ़ायदा आवाम को दें तो यहाँ तक तो सही है, आवाम बर्दाश्त कर लेगी। लेकिन हमारे साथ होता ये है कि ये सब काबू करके जो है ये अपने ऐशोआराम, ठीक है, इनके जो अकाउंट्स हैं माशाल्लाह से, ये अपना बिजनेस भी तो पाकिस्तान में करें ना। ये अपना बिजनेस जो है यूरोप में कर रहे हैं, ठीक है, स्विस बैंकों में जो है इनके अकाउंट है, तो ये पहले वो पैसा लेके आए सियासतदान। नहीं, यहाँ पे भी बिजनेस है उनके, नाम आपको बताऊंगी मैं बाद में। यहाँ पे भी है, ऐसी बात नहीं है, वो बड़े अच्छे लोग हैं, पाकिस्तान में भी इन्वेस्ट करते हैं। जी वो हैं, लेकिन जो अब देखें खान साहब जो है हमारे पे जो ख्वाब दिखा के हर अच्छा, मैंने कहा जो लोगों ने खान साहब को हम पे मुसल्लत कर दिया। जी जी नहीं, खान साहब ने जो ख्वाब दिखा के जो आए हैं, जो उन्होंने कह रहा है वो तो करते हुए आ रहे हैं, आज से नहीं है। हाँ। हमारी जो 70 साल तारीख है कि जो है लेके आया जाता है, आता तो कोई भी खुद नहीं है। हाँ। तो ये तो सब जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है। लेकिन इंशाल्लाह आगे जो है देखें, मेरा रब तो है ना, इतना जुल्म जो है इंतहा हो गई है अब जुल्म की, रब है मेरा। इंशाल्लाह आने वाला वक्त जो है हमारे बच्चों पे जो है, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा, अल्लाह की तरफ से जो है अच्छा ही होगा इंशाल्लाह। बिल्कुल जी। और रही बात ये कि वो एक चीज़ होती है ना, आप शायद बहुत सारे लोगों के साथ होती है कि जब बहुत सारी परेशानियां आ जाएं और बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो जाए, तो कुछ लोग ऐसे हैं कि वो ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं, और कुछ लोग जो है ना वो मतलब वो मेंटली ना उन चीज़ों को ना बर्दाश्त नहीं कर पाते, उनका दिमाग उन चीज़ों को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता। मैं आपको सच बता रही हूँ, पेट्रोल के रेट बढ़े, मैं मतलब एक मेरे ना मैं हैरान हूँ और मैं खुद हंस रही हूँ, और मैं ये सोच रही हूँ कि यार ये हुआ क्या है। मतलब हम आवाम ने खुद फैसले किए, खुद लोगों को लेके आए, और खुद ही बेचारों ने 3-4 साल भुगता, और अब भी मतलब हम भुगत रहे हैं और आगे भी हम भुगतेंगे। और मेरे वो प्यारे भाई जो बेचारे 25,000, 20,000, 30,000 के अंदर, मुझे तो इतना पता है कि इससे ज्यादा बहुत कम लोगों की इससे ज्यादा सैलरी ऊपर होती है, वरना आम ऑफिसेज में यही सैलरी होती है। मैं सोच रही हूँ वो बेचारे किस तरह से अपना घर, और मैं सच बता रही हूँ आपको, 60-70% लोगों के अपने घर नहीं है, किराए के घर है। किस तरह किराया देंगे, किस तरह से बिल देंगे, वो किस तरह से खाएंगे, वो किस तरह से सिस्टम चलाएंगे, वो किस तरह से पेट्रोल, किस तरह से बच्चे बीमार हो जाते हैं, ऐसा मौसम है तो वो किस तरह से बेचारे लेके चलेंगे। तो ये चीज़ें मैं, आप यकीन करें, मुझे ऐसा फील होता है कि चलो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत करम, अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करे, वो कम है कि बहुत अच्छा सिस्टम चल रहा है। पर उन लोगों का क्या हाल होगा, मतलब वो किस सिचुएशन से गुजर रहे होंगे, वो क्या सोच रहे होंगे, और उन माँ बाप के लिए जिनकी बच्चियां अभी जवान बैठी हुई हैं और उन्होंने शादियां करनी है, वो किस तरह से अपने बच्चियों का जहेज जोड़ेंगे। मतलब हम लोगों की तो होता है ना कि बच्ची पैदा हुई तो फिर माँ ने, बाप ने जहेज जोड़ना शुरू कर दिया कि भाई बच्ची का तो पता ही नहीं चलता, जल्दी बड़ी हो जाती है। और अब जिस तरह से एक हम लोगों का लाइफ स्टाइल ऐसा हो गया, क्योंकि सोशल मीडिया पे हम बहुत सारी चीजें देखते हैं, बच्चियों के बड़े ख्वाब होते हैं, वहां से लहंगा लेना है, वहां से मेकअप करवाना है, ये वाली ज्वेलरी होनी चाहिए, ये सारी चीजें होनी चाहिए। कोई माँ बाप अब अफोर्ड कर सकते हैं अपनी बच्ची की, जवान बच्ची की शादी किस तरह से करवाएंगे? और कोई इतना बड़ा दिल जिगरे वाला बंदा है जो कहे कि बगैर जहेज के, बगैर किसी चीज के आप अपनी बच्ची दे दे? मतलब ये नामुमकिन है। तो किस तरह से बच्चियां घर पे बैठी रहेंगी? बहुत मुश्किल है, किस तरह से मुश्किलात हैं। बिल्कुल, ये बड़ा क्रिटिकल टाइप ऑफ वो है सिचुएशन इस वक्त। लेकिन बहरहाल बात वही है कि हमारे तो उस रब के पर
ब्लाइंड फेथ हैं, समझ गए ना। जी। कुछ चीजें ऐसी हैं जिसकी जिम्मेदारी अल्लाह पाक ने ली हुई है, तो हमें बहुत बड़ी एडवांटेज है, समझे। नहीं, हमारा मजहब हमारे बहुत बड़ा एडवांटेज है हमारे लिए। तो इस बेस के ऊपर हम तो बहुत कुछ उम्मीद रख सकते हैं, और अल्लाह ताला का फजल है, जैसा आपने कहा कि माशाल्लाह कि तमाम चीजें सिस्टमाइज हो जाएंगी, हो रही हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला। एनजीओस वगैरह हैं वो बड़ा काम कर रही हैं माशाल्लाह से। आप देख रहे होते हैं जो सलानी हैं और हाँ, छिपा काफी वगैरह एनजीओ। हैं अच्छा, ये कि बड़ा ये अच्छा पूरी हमारे पूरी जी जी बहुत अच्छी बहुत चीज़ है। मदद कर रहे हैं। आधी आधी रात को हम लोगों के पास फ़ोन आ रहे होते हैं कि बच्ची की शादी है, किसी ने आसरा दिया था और उन्होंने मना कर दिया, नहीं हो सका। तो बहुत सारी एनजीओस हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, ऐसा नहीं है। दस्तरखानों के ऊपर आप देखें, कोई दस्तरखान ऐसा नहीं है कि जिसके ऊपर बड़ी बड़ी लाइनें बढ़ रही हैं। तो जो है इस पे जो है मैं अपने जो है लोगों को, जो शहर के जो है हमारे ख़ास तौर पे इस शहर कराची के अंदर इतने लोग हैं जो एनजीओ को सपोर्ट कर रहे हैं और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस हालात के अंदर भी। बड़ी बात। देखें इसके बिल्कुल अंदर ऐसा सब है। बराबर यकसा हो गए। एग्जैक्टली। जो मकसद अगर मिल ओनर है तो वो भी जो है ना कवर नहीं कर पा रहा है, सिर्फ और सिर्फ जो इस टाइम पे। अच्छा, एक और चीज़ है, आप ये देखें तमाम शिंगवारी, तमाम होटलों पे रश देखें, गाड़ियां आप फ्री देखें। में ब्रांडिंग कर रहे हैं। हाँ, फ्री में ब्रांडिंग ये कर रहे हैं, मैं इसके मैं पैसे बता लूंगी रहा हूँ। आपसे। जी जी, ये देखें आपके ये सारा पैसा, पहले तो मैं एक चीज़ की निशानदेही करता हूँ यहाँ पर कि इन लोगों के पास ये पैसा कहाँ से आ रहा है। इस हालात के अंदर जो है ये लोग जो है कर रहे हैं, देखो सारे ही नजायज नहीं जो होगा, लोग कहीं जाके- रेस्टोरेंट चला रहे हैं या जो नहीं, लोग नहीं, खाना नहीं, खाने आ रहे खाना हैं? खा रहे हैं बैठ के, जो इतना रश जो है ओवर जो- एक्सेसरीज। हाँ, ये हो रहा है। ये पैसा एक तो कहाँ से आ रहा है, और जब तक चोरों को नहीं पकड़ेंगे, चोरी नहीं पकड़ेंगे, लोगों के जो है आधी आधी रात को लोगों के घरों पे कब्जा हो जाता है। ये हमारे मुल्क में नहीं होना चाहिए। एक तो बेचारा पहले ही घर नहीं ले पा रहा, इतनी मुश्किल से जमा करता है, जमा करने के बाद उसको पता चल रहा है भाई आज उसके घर पे कब्जा हो गया, उसकी ज़मीन पे कब्जा हो गया। और जो है जितनी भी ये माफियाज हैं कि जो है नाजायज़ जगह के ऊपर जो है ना पूरी पूरी इमारतें खड़ी कर देते हैं। बात के अंदर पता चलता है कि भाई इसमें ये मसला था, ये सिस्टम था, और लोग बेरोजगार होकर रोडों पे बैठे हुए हैं। बिल्कुल। तो ये चीज़ें भी बहुत हैं। अच्छा, मैं आपको बताती चलूँ, एक चीज़ ये है कि वो ये बात है कि समझते हैं आप सारी बातें, फिर आप पूछेंगे वो कौन सी बात है। मैं बता रही हूँ आपको, वो ब्रेक की बात है। अच्छा, इस टाइम जो मैं बोलती हूँ ना कि बात सुने, तो उसका मतलब होता है टाइम। पर ब्रेक पे जाने से पहले मैं एक चीज़ कहूँगी कि आज सुबह आते हुए कोई 3 हफ्ते बाद मैंने सोचा कि मैं आज नाश्ता करती हूँ, क्योंकि मैंने अपना किसी भी हफ्ते में चीट डे रखा ही नहीं है। तो आज मैंने सोचा कि आज सुबह मैं नाश्ता करूंगी, तो मैंने सोचा कि आज मैं हलवा पूरी लेती हूँ। जहाँ से हम हलवा पूरी लेते थे वहाँ से जब मैं आज हलवा पूरी लेने के लिए खड़ी हुई हूँ, तो मैंने अपने आसपास देखा रश बहुत कम मुझे लगी है। मुझे आज फील हुआ कि अब लोगों ने हाथ रोक लिए हैं। जाते जाते ब्रेक पे एक बात आप लोगों से कहना चाहूँगी, खुदारा जो लोग मुझे सुन रहे हैं, एनजीओज काम कर रही हैं, राशन आपको देती हैं, और अगर आप राशन, आपको प्रॉब्लम हो रहा है लेने में, लाइनों में लगना पड़ता है या उसमें एक पूरा प्रोसीजर होता है, बहुत सारे दस्तरखान हैं। आप 3 टाइम वहाँ जाएं, खाएं और अपने बच्चे और बीवी के लिए घर लेके जाएं। पर खुदारा इस महंगाई से तंग आके अपने जानों को नुकसान बिल्कुल ना दीजिएगा। ये आज मैं जो बात कर रही हूँ इस पे ज़रूर यकीन कीजिएगा, और इस बात को एक बांध लें किसी भी जगह अपने जहन में कि आप खुदकुशी करके, आपको पता है कि हमारे इस्लाम में खुदकुशी जो है वो हराम है। अगर आप ये चीज़ करते हैं तो आज यहाँ भी तकलीफ से जाएंगे और वहाँ रब के सामने भी आप पेश नहीं हो सकते। तो जो लोग मुझे देख रहे हैं, खुदारा एक बार फिर आप लोगों से कहती हूँ कि हिम्मत से काम लें। आप भूखे नहीं सो सकते। हम कराची शहर में रहते हैं जहाँ ऐसे दस्तरखान है जहाँ आप रोटी पेट भर के खा सकते हैं और अपनी फैमिली के लिए लेके जा सकते हैं। ऐसा कुछ ना कीजिएगा कि अपने रब से नजर ना मिला सकें, आप उसके हुजूर पेश ना हो सकें। खुदारा ऐसा कोई काम ना कीजिएगा, ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। अब लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनीशा। अच्छा, मुझे ना शुरू से बचपन से बड़ा शौक था संवरने का, तो अभी भी जब मैं, अब तो खैर स्क्रीन वाला सिलसिला हो गया, उस टाइम स्क्रीन वाला नहीं था, मुझे बड़ा शौक होता था बचपन में। बड़ा स्कूल मेरा दूर होता था और मैं दिन के टाइम जाती थी, मेरी सेकेंड शिफ्ट होती थी, और मैं बड़ा ना वो ग्लासेस, सन ग्लासेस लगा के, बड़े लटे वटे निकाल के, बड़े अच्छे से तैयार होकर, लाइट लाइट लिपस्टिक, वो एक ग्रीन कलर की लिपस्टिक होती थी, उसको लगाओ तो वो पिंक पिंक हो जाती थी, तो बड़ा अच्छा सेट करके अपने आप को जाती थी। अब इतने अरसे बाद भी यही सिचुएशन है कि अपने आप को संवारने का बड़ा शौक। कहने का मकसद ये है कि जिस तरह आप अपने आप को संवारते हैं, इस तरह से अंदर से भी अपने आप को संवारें, सारी चीज़ों को बड़ा प्रॉपर मैनेज करें, ताकि आप एक अच्छे इंसान बन के सामने आए, ताकि आप दूसरों के लिए अच्छे फैसले कर सकें, अच्छे जज्बात रख सकें, अच्छी जुबान हो, अच्छी सारे मामलात हो, ताकि लोग जो है ना वो मुश्किलात से दूर हो जाएं। इस पर क्या कहना चाहेंगे हम लोग? अब जिस तरह की सिचुएशन है ना, जिस तरह की सूरत हाल है, हर दूसरा बंदा जो है ना वो साइको हो चुका है। मतलब हम अगर कहें कि ये गलत बात है तो माजरत के साथ हो चुके हैं हम लोग। बिजली का बिल ज्यादा आ गया तो गुस्सा चढ़ गया, क्योंकि इतनी अब वो इनकम रही नहीं है, और फिर अखराजात ज्यादा हैं, तो वो उस वजह से घर में लड़ाई झगड़े भी होते हैं। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए जो है, जैसे आपने कहा कि जो है मैं बचपन से अपने आप को संवारती हूँ और अपने को अंदर से भी संवारे, तो सबसे पहला मैसेज ये है कि भाई अब बर्दाश्त जो है हमें करना पड़ेगा, और आगे भी मज़ीद और बर्दाश्त करना है। और आपने जो मैसेज दिया है कि जो लोगों ने बीच में 3-4 सालों में जो हमारे मुल्क में शरह जो है खुदकुशियों की बढ़ी हैं, ऐसी ऐसी वीडियो, जी ऐसी ऐसी वीडियो आई हैं कि 4-4 बच्चों को ज़िबा करके वाइफ को मार के खुद लटक गया। तो भाई बिल्कुल इसकी तरफ जो है आप ख़ास तौर पे तवज्जो दें, इन्हीं की इस बात के ऊपर। ये हर अच्छे आदमी का ये मैसेज है। और आप जो है, ये सारी एनजीओ काम कर रही हैं, अच्छे से अच्छा मेयारी से मेयारी खाना जो है मिलता है, और मेरा रब है, ऐसा नहीं है कि मेरा रब नहीं है। हम लोग जो है पीछे जा रहे हैं, ये सोच ही नहीं रहे, बस हम जो है बस झंडे उठा के जो है नारे लगाने में लगे हुए हैं। ये नहीं समझ रहे कि ये हम वक्त ज़ाया कर रहे हैं। ये वक्त जो है हम कामों पे चले जाएं, अपने कुछ कर लें, मुल्क के लिए कुछ कर लें। अब देखें ना, कितनी कितनी लाखों की तादाद में मैं जो है ना लीडरों को देख रहा होता हूँ, आवाम निकली भी होती है, यानी कि उनके पास कोई ऐसे रिसोर्सेज हैं ना, जो वो अपने काम छोड़ के, अपनी फैमिलियों को छोड़ के, कोई इस्लामाबाद जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। तो ये जो है आप जो है किसी की मदद कर दें, ये करने से बेहतर है। क्योंकि मैं जो है, जो लीडर हैं वो तो कर लेंगे ये सब कुछ अपना पूरा, लेकिन जो लाखों की तादाद में लोग निकल के जा रहे हैं ना, ये पूरा नहीं कर सकते। बाद में फिर आप जुराइम की तरफ जाते हैं। आप नहीं समझते कि हम जो वक्त ज़ाया कर रहे हैं, वक्त ज़ाया करने के पास कुछ नहीं है। हम रात दिन काम करें, मेहनत करें, तो जाके जो है हम जो है अपने घर वालों को पूरा कर सकते हैं। सच मैं पता है एक बात कहना चाहूँगी, पता नहीं मैं शायद गलत भी हो सकती हूँ और शायद मैं राइट भी हो सकती हूँ, आप भी इस पर ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। मैं एक बात बता दूँ, इंसान के हाथ पांव चलते हैं, आप यकीन करें। मैं अगर कराची शहर की बात करूं या फिर पूरे पाकिस्तान की बात करूं, मेहनत में कोई शर्म नहीं है। आप बाहर निकलें, आपको 1000 काम मिलते हैं। आपको जॉब नहीं मिल रही है ना, आप कराची में अगर आए तो एक छोटा सा ठिया भी लगाते हैं तो आप यकीन करें अपने घर का खर्च आप ले जा सकते हैं। ना कि आप खुद को ख़त्म करें, अपनी फैमिली को ख़त्म करें, अपने आप को कमज़ोर साबित करें। इससे बेहतर है कि आप मेहनत करें। मेहनत करने से कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको रिज़ल्ट ना मिले। मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलता है। कमज़ोर होगा वो इंसान, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, कि वो खुदकुशी की तरफ जाता है अगर, तो वो बहुत कमज़ोर इंसान है। और अगर आपने अपने आप को कमज़ोर साबित करना है तो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। और आप अपने आप को अगर स्ट्रॉन्ग साबित करना चाहते हैं तो इन हालात से लड़ें, मेहनत करें। बाहर निकलेंगे, जॉब नहीं मिल रही है, 10,000 काम है। आप मुझे बताएं डॉक्टर साहब, फ्राइज वाले, बन कबाब वाले, शरबत वाले, पता नहीं सिग्नल पे फूल वाले, मतलब हम कराची की अगर बात करें, मैं तो और पाकिस्तान में तो इतना तवील कहीं रुकी नहीं हूँ, 2-4 दिन के लिए बंदा जाता है, पर अगर आप कराची में देखें तो छोटी छोटी चीजों से आप कितना रोजगार माशाल्लाह कमा रहे हैं। तो फिर हमें ये सोचना चाहिए कि हमें इस तरफ जाएं। क्यों? भाई जिस शहर में आपकी मट्टी बिक जाए, हाँ, तो वेस्टेजेस बिक जाए आपकी, तो वो कितना इम्पोर्टेंट शहर होगा जी। लेकिन बात वही है कि कुछ लोग बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, जो अपनी
इन मसाइलों को कुछ लोग है ना बोल्डली फेस करते हैं, कुछ लोग नहीं कर नहीं पाते करते। हैं। जो नहीं कर पाते हैं वो इस किस्म के डिसीजन लेते हैं। लेकिन मैं एक बात कहूँ कि देखें, अपनी मेहनत में अगर आप अल्लाह की रजा शामिल कर लें, यकीन के साथ, एक ईमान के साथ, तो मैं समझता हूँ कि आप दुगना एफर्ट्स आपके हो जाएंगे। जो भी आप वर्क कर रहे हैं दुगने एफर्ट्स होंगे। और हर शोबे, जैसे आपका शोबा ह्यूमन के हवाले से, इनके राइट्स के हवाले से है, मेरा मेडिकल के हवाले से। जी जी। तो अपने शोबे में रहते हुए हम अगर किसी की तकलीफ़ों को दूर करें, बीइंग एज ए मुस्लिम, तो बहुत सारा कंट्रीब्यूशन तो हम भी कर सकते हैं। हम नहीं डिपेंड करें हुकूमतें। कई प्रोग्रामों में मैंने इस बात को कहा है कि हम सियासत पे डिपेंड ना करें, हम हुकूमत पे डिपेंड नहीं करें। जो हम अपने बाजुओं के जरिए कर सकते हैं, लोगों को जितनी हेल्प दे सकते हैं, लोगों को जितनी सपोर्ट कर सकते हैं, जितनी उनकी तकलीफें दूर कर सकते हैं, तो आप यकीन जाने अगर थोड़ा सा ईमान के साथ ये काम किया जाए तो ये सारी सिचुएशंस को हम लोग फॉलो अप कर सकते हैं, उसको मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन हमारा फुकदान इसी चीज़ का है कि बस वो लकीर के फ़कीर वाली बात है कि समझिए कि शायद अब आने वाला वक्त, आने वाली हुकूमत शायद कोई चेंज लेके आए, ऐसा नहीं है। लेकिन आज जो NGOs चला रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, मैं उनको तहे दिल से सलाम करता हूँ कि वो जो काम कर रहे हैं वो काम हुकूमत को करना चाहिए। जी जी। जो ये NGOs कर रही हैं, जो भी अपने शोबे में रहते हुए काम कर रहे हैं, हम हैं हेल्थ पे काम कर रहे हैं, बेल लॉस कर रहे हैं, ठीक है। हर मतलब कोई भी ऐसे डिजीज, कोई भी ऐसे मामला हो, जितना रिलीफ उनको दे सकते हैं हम देते हैं, दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इससे हमें बड़ा अच्छा बैकअप मिलता है, हमें दुआएं मिलती हैं, समझ गए। तो ये वो तरीकेकार है, सुकून मिलता है। हाँ, ये वो बहुत तरीकेकार हैं जिनसे हम अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं, हम जी, लोग जी, अच्छा जी। माहौल बना सकते हैं। बिल्कुल। आप जाते जाते कोई मैसेज दे दें, हमारे सेगमेंट का टाइम खत्म हो रहा है। मेरा यही मैसेज है कि हर इंसान अपने शोबे में रह के बहुत कुछ कर सकता है। वो बहुत कुछ जो है अपने लिए भी कर सकता है, अपने मुल्क के लिए भी कर सकता है। हमारे मुल्क को जो है ज़रूरत है नौजवानों की, जो नशों से निकलें और जो है जुराइम से निकलें। आप आगे बढ़ें, लोगों के हाथ बढ़ाएं, हाथ बटाएंगे तो आप जो है कुछ कर सकते हैं। बहुत ज़रूरत है इस मुल्क को। मेरा यही मैसेज है आपके प्रोग्राम के तहत। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग तशरीफ लाए, थैंक यू। थैंक यू जी नाज़रीन, हमारा ये सेगमेंट देखा। इस सेगमेंट में हो सकता है कि कुछ लोगों को मेरी कुछ चीज़ें बहुत अच्छी लगी और कुछ लोगों को मेरी बातें बहुत बुरी लगी हो। जिन लोगों को मेरी बातें बुरी लगी हैं उन्हें बड़ी हिम्मत और बर्दाश्त होगी, और जिन लोगों को अच्छी लगी है वो मुश्किल से गुजर रहे हैं। बुरी उन लोगों को लगी होगी जो फेवरेटिज्म की तरफ हैं, जो सोचते हैं कि ये फेवरेट पार्टी है और इस पे बात आ रही है। मेरे लिए कोई फेवरेट नहीं है, मेरे लिए मेरा पाकिस्तान फेवरेट है, मेरे लिए कोई फेवरेट नहीं है। मेरे लिए मेरा पाकिस्तान फेवरेट है, क्योंकि जब तक पाकिस्तान है हम हैं, पाकिस्तान से ही इज़्ज़त है, पाकिस्तान से ही नाम है, पाकिस्तानी हैं हम लोग। तो अगर मैं अपने मुल्क के साथ वफा नहीं कर सकती और मैं उसको स्ट्रॉन्ग बनाने में अपनी अगर ज़ुबान को भी दो जगह अगर अल्फाज अदा करने और अगर अपने मुल्क के लिए वो भी अदा ना कर सकी कि नहीं मुझे खौफ है किसी का, तो आप यकीन करें मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ। तो बहुत हिम्मत के साथ, औरत ऊपर बहुत हिम्मत के साथ, जहाँ जो गलत होगा मेरे पाकिस्तान के लिए गलत होगा, तो मैं इतनी हिम्मत रखती हूँ कि मैं अपने हक़ के लिए ज़रूर बोलती हूँ, और ये मैं बोलती रहूँगी। लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।